हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डेवलपमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात की थी, जिसमें हमने सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब कि डेवलपमेंट के जो भी टाइप्स थे हमने उनकी बात की थी। तो ये जो डेवलपमेंट होती है इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, इसके कुछ सिद्धांत होते हैं। और ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये आपस में इंटरलेटेड होते हैं, मतलब कि एक दूसरे से क्या ये जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स क्या है मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी प्रिंसिपल आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं, आपके डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की, यानी विकास के सिद्धांतों की। हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी निरंतरता का सिद्धांत। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यह एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। मतलब कि जो आपका डेवलपमेंट है ये कैसा है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये जो आपका सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये यह बताता है कि जो डेवलपमेंट है ये कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ये कॉन्सेप्शन से शुरू होती है और थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। मतलब कि ये माँ के गर्भ से शुरू होती है और डेथ तक कॉन्टिन्यूस वे में चलती रहती है। तो मतलब कि जो आपकी डेवलपमेंट है ये वूम टू टूम होती रहती है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आज आप हैं वैसे आप 2 साल बाद नहीं रहोगे, या फिर वैसे आप 2 साल पहले नहीं थे, ठीक है। मतलब कि यदि आप अपने आप को अपने 2 साल पहले वाले वर्जन से कंपेयर करो तो आप देखोगे कि आप में काफ़ी चेंजेस आए हैं, ठीक है। और यदि आप इन फ्यूचर 2 ईयर्स लेटर आप अपने आप को फिर से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि आप में और चेंजेस आए हैं। तो जो आपकी डेवलपमेंट है ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस वे में होती रहती है। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं इसका मतलब होता है कि हर एक इंडिविजुअल दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। मतलब कि कोई भी दो इंडिविजुअल चाहे वो ट्विन्स ही क्यों ना हो, सभी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। मतलब कि कोई भी दो लोग क्या है सेम नहीं हो सकते, सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो जो इंडिविजुअल है उनकी डेवलपमेंट उनकी इंडिविजुअलिटी के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। मतलब कि उनके व्यक्तित्व के अनुसार होती है। सबकी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं। तो इस वजह से आपको काफ़ी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, मतलब कि काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, यानी कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, उसका आपको डेवलपमेंट पर प्रभाव देखने को मिलता है। अब हो सकता है कि कुछ बच्चों को कुछ चीज़ें जल्दी समझ आ जाती हो, ठीक है, और कुछ को वो चीज़ें क्या है थोड़ी देरी से समझ आती हो। अब किसी को क्या होता है एक बार एक्सप्लेन करके कोई चीज़ समझ आ जाती है, लेकिन किसी के लिए वो चीज़ उसी चीज़ को 2 या 3 बार एक्सप्लेन करना होता है, फिर उनको वो चीज़ क्या है समझ में आती है। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से होती हैं, ये सारी चीज़ें होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से। तो आई होप कि आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न एंड सीक्वेंस। तो जो डेवलपमेंट है वो एक फिक्स पैटर्न और सीक्वेंस को फॉलो करती है। मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करती है, मतलब कि एक सर्टन पैटर्न को वो फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल अब जो बच्चे होते हैं सबसे पहले वो बैठना सीखते हैं, उसके बाद वो घुटनों के बल चलते हैं, फिर वो खड़ा होना सीखते हैं, और लास्ट में क्या है वो वॉक करना शुरू करते हैं, मतलब कि वो चलना सीखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी एक बच्चे की बात हो रही है, ठीक है। ये जो रूल है आपका ये आपका हर बच्चे पर अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करती है। यदि हम एक और एग्जांपल लें जैसे कि आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट का हो गया, तो सबसे पहले क्या है बच्चे क्यूइंग करेंगे, ठीक है, बैबलिंग साउंड को प्रोड्यूस करेंगे, फिर वो एक वर्ड बोलेंगे, फिर 2 वर्ड बोलेंगे, और बाद में क्या है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बोलना शुरू करेंगे। तो ये भी क्या है एक डेफिनेट पैटर्न है, बच्चे इसी तरह से क्या है बोलना सीखते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है एक यूनिफॉर्म पैटर्न को क्या है वो फॉलो करती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी। तो यह जो प्रिंसिपल है यह बताता है कि इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब कि हम डेवलपमेंट प्रोसेस को क्या है
प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब कि हम उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। अब यदि हमें डेवलपमेंटल प्रोसेस की नॉलेज हो तो उसके बेस पर हम किसी भी चाइल्ड के नेचर और उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं और कुछ बच्चे क्या है 1 साल के बाद बोलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यदि हम उनके डेवलपमेंटल प्रोसेस को जैसे ध्यान में रखें तो हम इजीली ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लगभग इतने टाइम के आसपास ये बच्चा क्या है बोलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो मतलब कि क्या है हम डेवलपमेंट को क्या है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो ये प्रिंसिपल यह बताता है कि जो डेवलपमेंट है वो हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, ठीक है। मतलब कि पहले हम जनरल बिहेवियर को शो करते हैं और उसके बाद हम स्पेसिफिक बिहेवियर को शो करना शुरू करते हैं। तो मतलब कि जो डेवलपमेंट होती है वो हमेशा कैसी होती है, वो हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्जाम्पल जब छोटे बच्चे रोते हैं तो इस एक्टिविटी में वो क्या करते हैं अपनी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। यदि आपने ध्यान से देखा हो कि छोटे बच्चे कैसे रोते हैं तो आप देखोगे कि उनकी पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो ये जो आपकी एक्टिविटी है ये सिर्फ आंखों और जो वाक तंत्र होता है उसी तक की वो लिमिटेड रह जाती है, ठीक है। तो मतलब कि पहले क्या है हम एक जनरल रिस्पॉन्स शो कर रहे थे और उसके बाद क्या है हमने स्पेसिफिक बिहेवियर को लर्न किया। यदि हम इसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो आपने देखा होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो सभी को पापा कहकर पुकारते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं सिर्फ अपने फादर को देख कर ही उन्हें पापा बुलाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो हमेशा कैसी होती है जनरल टू स्पेसिफिक होती है। मतलब कि पहले हम जनरल चीज़ों को सीखते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं स्पेसिफिक चीज़ों को सीखते हैं। ये जो प्रिंसिपल है इस प्रिंसिपल को हम ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। मतलब कि पहले हम क्या है ग्रॉस मोटर स्किल्स को सीखते हैं और उसके बाद हम क्या है फाइन मोटर स्किल्स को लर्न करते हैं। तो जो आपकी डेवलपमेंट है वो कैसी चलती है ग्रॉस टू फाइन चलती है, जनरल टू स्पेसिफिक चलती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की। तो सबसे पहले जो बच्चे होते हैं वो सबसे पहले अपने संपूर्ण अंग को यानी जो पूरा ऑर्गन होता है उसे और उसके बाद फिर उसके जो पार्ट्स होते हैं उन्हें चलाना वो सीखते हैं, ठीक है। और इसके बाद वो जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेशन को वो सीखता है कि वो आपस में कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बच्चा हाथ को चलाना सीखता है, फिर उसके बाद वो फिंगर्स को चलाना सीखता है और फिर वो क्या है हाथ और उंगलियों दोनों को एक साथ चलाना सीखता है, ठीक है। मतलब कि पहले वो क्या करते हैं किसी चीज़ को एज अ होल वो लर्न करते हैं कि ये चीज़ कैसे चलती है और फिर उसके पार्ट्स को मतलब कि उसके पार्ट्स कैसे चलते हैं और फिर वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करके चीज़ों को कर सकते हैं, इस चीज़ को वो लर्न करते हैं। मतलब कि इन शॉर्ट यदि हम कहें तो जो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है इसमें हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स। मतलब कि बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं उसके बीच जो कोऑर्डिनेशन हम सीखते हैं उस चीज़ के बारे में हम इसमें बात करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटरलेशन की। प्रिंसिपल ऑफ इंटरलेशन का मतलब है कि डेवलपमेंट का हर एस्पेक्ट यानी कि डेवलपमेंट का हर एक टाइप चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, कोग्निटिव डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, मॉरल डेवलपमेंट हो, मतलब कि जो भी डेवलपमेंट के टाइप्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब कि इंटररिलेटेड है, ठीक है। एक दूसरे से जुड़े हुए होने का मतलब है कि यदि डेवलपमेंट के किसी एक एस्पेक्ट में कोई चेंज आता है तो उसका क्या है जो डेवलपमेंट की और दिशाएं हैं वहाँ पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब ऐसा हो सकता है कि कोई एस्पेक्ट ज़्यादा डेवलप हो और कोई कम डेवलप हो, मतलब कि कहीं पे आपको ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल रही है कहीं पे कम मिल रही है, लेकिन ये क्या है सारी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और ये क्या है एक साथ होती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन की यानी विकास की दिशा का सिद्धांत, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल के अनुसार जो आपका डेवलपमेंट है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में होती है, ठीक है, एक फिक्स डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती हैं, एक है आपका स्फेलोकॉडल और दूसरा है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो जो आपका स्फेलोकॉडल है इसका मतलब होता है हेड टू टो यानी सिर से पैर की ओर, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो कैसे होती है हेड टू टू होती है। मतलब कि सबसे पहले बच्चा अपने सिर पर कंट्रोल गेन करता है और उसके बाद वो अपने आर्म्स पर, फिर वो अपनी टांगों पे और एट लास्ट वो अपने पाँव पे कंट्रोल कर पाता है।
ठीक है। तो मतलब कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो कैसी होती है, सर से पाँव की ओर होती है। दूसरी ओर जो आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल है, इसका मतलब होता है सेंटर टू पेरिफेरी, मतलब कि केंद्र से बाहर की ओर होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या है, सबसे पहले आपकी रीढ़ की हड्डी डेवलप होती है और उसके बाद आपकी जो आर्म्स वगैरह है वो क्या है, डेवलप होती है। अब ऐसा नहीं होता कि हाथ से पहले उंगलियां डेवलप होती है, सबसे पहले हाथ डेवलप होगा, उसके बाद आपकी क्या है, उंगलियां डेवलप होगी। ठीक है। तो जो आपकी डेवलपमेंट है वो हमेशा सेंटर टू पेरिफेरी चलती है, मतलब कि केंद्र से बाहर की ओर वो चलती है। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्फेलोकॉर्डल का क्या मतलब होता है। तो स्फेलोकॉर्डल का मतलब क्या है कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो कैसे चलती है, हेड टू टू चलती है। यदि आपसे प्रॉक्सिमो डिस्टल पूछा जाए तो इसमें जो डेवलपमेंट होती है वो कैसे चलती है, सेंटर टू पेरिफेरी चलती है, मतलब कि केंद्र से बाहर की ओर वो चलती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि जो डेवलपमेंट होती है वो लीनियर ना होकर कैसी होती है, वो स्पाइरल होती है। ठीक है। मतलब कि जो विकास है वो कभी भी लीनियर नहीं होता है। अब आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो एक तरह से होती रहे, मतलब कि ऐसा कभी नहीं होता कि जो डेवलपमेंट है वो एक ही पेज से सीधी होती रहे। ठीक है। जो डेवलपमेंट होती है वो कैसे होती है, हमेशा हम किसी एक पॉइंट से शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम पीछे मुड़कर चीज़ों को स्टेबलाइज करते हैं और फिर हम क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कैसे क्या है, बार बार रिपीट होता रहता है और इस तरह से हमारी डेवलपमेंट होती रहती है। तो जो डेवलपमेंट है वो कैसी होती है, वो स्पाइरल फॉर्म में होती रहती है। नेक्स्ट है कि जो डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअली होती है, मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो कभी भी सडनली नहीं होती है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअल मैनर में होती है। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि रात को कोई बच्चा सोए और अगले दिन क्या है, उसकी हाइट क्या है, 5 फीट हो जाए। ठीक है। मतलब कि ऐसी चीज़ें कभी नहीं होती, मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो कैसी होती है, ग्रेजुअली होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। ठीक है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो विकास है वो आनुवंशिकी और वातावरण का क्या है, गुणनफल है। ठीक है। मतलब कि जो आपकी हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट है, इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है ह्यूमन की डेवलपमेंट पर। ठीक है। मतलब कि इन दोनों फैक्टर्स के बगैर क्या है, ह्यूमन की डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। तो ये काफ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपकी हमारी डेवलपमेंट में। तो आपको याद रखना है कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो क्या है, प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। यदि आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।